Hello, my dear students, how are you? Welcome back to my channel Divya Education. Today I will teach you the writing essay. How write the essay in board exam. किस तरह से हम बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे की राइटिंग करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, है ना। ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। राइट मतलब ऐसे हमें किस तरह से लिखना है बोर्ड में। कोई भी टॉपिक हमारा छूटना भी नहीं चाहिए और फालतू की बातें भी नहीं आनी चाहिए, जिससे किसी को पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आए, है ना। तो इस तरह से हमारा ऐसे हमें लिखने का तरीका आना चाहिए और उसी के आधार पर हम ऐसे बड़े ईजी से लिख सकते हैं। देखिए टॉपिक है तुम्हारा ऐसे राइटिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऐसे को लिखने के लिए किस आधार पर लिखना है, कौन कौन से हमें टॉपिक का यूज़ करना है ना, और कौन कौन सी हिंट्स को हमें लेना है, हिंट्स के आधार पर करना है या डायरेक्टली लिखते चले जाना है। ये सारी बातें हमें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगी। देखिए इसका नोट है, वन ऑफ द ऐसे गिवन इन द एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड on the hints given in the question paper, ठीक है ना। देखिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको हिंट के सहित दिया जाएगा, ऐसे आपको 2-3 दिए जाएंगे और सबकी हिंट्स भी साथ में दी जाएंगी, ठीक है। एक ऐसे उसमें से आपको करना होगा एग्जाम में। वन ऑफ द ऐसे गिवन इन द एग्जामिनेशन, है ना, विल बी बेस्ड ऑन हिंट्स। एक ऐसे दिया होगा वो किसके आधार पर होगा, बेस्ड ऑफ हिंट के आधार पर होगा, गिवन इन द क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस ऑफ हिंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ हिंट्स। क्योंकि हिंट्स से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे उसने हमें पहले ही कहते हैं ना, इशारा कर दिया, वो आप चीटिंग करते हो, चीटिंग के लिए हिंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है हिंट्स के माध्यम से। ऐसे आप लिखोगे तो आप सोचोगे कहाँ से क्या लिखें और उल्टा सीधा लिख दोगे, है ना। जो हमें कंक्लूजन में लिखना है वो आपने स्टार्टिंग में ही कर दिया, इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया, है ना। तो ये क्या होता है, जब हम यूँ ही बैठ जाते हैं, कुछ नहीं हमें लर्न होता, तब हम यूँ ही लिखने लग जाते हैं कि कहीं की, वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला काम हो जाता है। तो उसका कोई मार्क्स नहीं देता ढंग से, है ना, मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। मार्क्स आपको इस आधार पर मिलेंगे जो हमने आपको हिंट्स दे रहे हैं और मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये कि आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। पेपर में द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज हिंट्स इज दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट राइट द ऐसे गिवन इन द बुक्स एज दे आर, ठीक है ना। देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज हिंट्स, जो इसमें क्या दिया है, हिंट्स का जो इम्पोर्टेंस बताया है इसमें। लेकिन ये कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको हम ज्यों का तो ही नहीं उतार सकते, है ना। स्टूडेंट्स कैन नॉट राइट द ऐसे गिवन इन द बुक्स। जैसे उसमें दे दिया आपको, ऐसे दे दिया कि राइट एन ऐसे या राइट एन, आर्टिकल का अलग मेथड होता है, ठीक है। तो राइट एन ऐसे ऑन माई प्लेस, ऑन माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड, है ना, इस तरह दे दिया और आपने उसी को उतार दिया। इस तरह से नहीं करना, ठीक है ना। दूसरे में क्या कह रहा है, ये आपका टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ हिंट्स का, कि जो हिंट्स के, अभी हमने यहाँ पे किया आपका दे रहा है, हिंट्स फॉर एन ऐसे कैन बी गिवन इन द डिफरेंट वेज। यानी उसमें ऐसे में आपको डिफरेंट तरीके की भी आपको दिए जा सकते हैं हिंट्स, जिनके आधार पर हमें काम करना होता है, ठीक है ना। हिंट्स के आधार पर हम विभिन्न तरीके से हम उस पर लिख सकते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस को या एक ही वाक्य को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब हमको हिंट्स मिली हुई हैं तब। अगर हमें हिंट्स नहीं होगी तो हम यूँ ही लिखेंगे, एक ही सेंटेंस को बहुत सारे बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं, जो उनको एक मिल गया ये चीज़, उसी को करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। हिंट्स उनको पता नहीं है कि हमें किस में क्या लिखना है ना। तो सबसे पहले हमें नेम या इंट्रोडक्शन डालते हैं, तो उसमें हमको उसके बारे में लिखना होता है कि इसका क्या नाम है, किसी संस्था का या हमारे फ्रेंड का उसका क्या नाम है,
कहाँ से बिलोंगिंग है वो, उसके माता पिता का क्या नाम है। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ टिप्स, जो इसमें टिप्स दी जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। व्हाइल राइटिंग द एसे इन द एग्जाम हॉल, जब भी आप एग्जाम हॉल में ऐसे राइट कर रहे होते हो तो पे अटेंशन टू द फॉलोइंग सजेशंस, जो भी हमने जो सजेशन आपको दिए हैं उन पर आपको फोकस करना है, ध्यान से उनको पढ़ना है। जितने भी सजेशन दिए जाते हैं उसमें उन सबको ध्यानपूर्वक पढ़िए सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट वन essay from the given essay about did you which you have sufficient knowledge। सबसे पहले आप उसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, ठीक है ना। सफिशिएंट पर्याप्त जानकारी है जिसके बारे में, उसी ऐसे को आप चुनिए, ठीक है। उसी टॉपिक को आप चुनिए, उसी पर आप लिखना शुरू कीजिए। ये नहीं कि उसमें 2 4 3 दे रखे हैं, 3 देते हैं हमेशा, 3 या 4 या 3 मतलब, तो आपने कोई भी ले लिया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे लिखोगे। इसलिए सबसे पहले ये क्या बता रहा है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है, सेलेक्ट वो करना है ऐसे जिसके बारे में हमें सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है। सेकंड नंबर पर व्हाइल राइटिंग द एसे कीप इन माइंड दैट नो हिंट शुड बी टू बिग और टू स्मॉल। जब भी हम किसी टॉपिक को लिखते हैं, किसी ऐसे को हमने चूज कर लिया और उसको हमने स्टार्ट कर दिया लिखना, है ना, तो उसमें ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये भर डाला, हिंट्स के माध्यम से ही करना है, ना तो ज़्यादा लंबा करना है और ना ज़्यादा शॉर्ट ही लिखना है, ना तो बहुत बड़ा लिख दिया कि 10-10 लाइन एक ही टॉपिक में लिख दी और ना ही ज़्यादा कि एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ना तो ज़्यादा लॉन्ग हो और ना ही ज़्यादा स्मॉल हो, ना should be too big or too small, that no hint, जो हिंट दी गई है उससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो और ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, लेकिन हिंट के माध्यम से होना चाहिए, हिंट के आधार पर, ठीक है ना। थर्ड में क्या है, अभी देखो इसमें each hint should be expanded according to its importance। प्रत्येक जो हिंट दी गई है आपको वो उस ऐसे के माध्यम से दी जाएगी। क्या ऐसे है, उसमें क्या क्या हमें किस तरह के हेडिंग रखने हैं हमें, तो उसी के माध्यम से आपको हिंट मिलेंगी और उसी हिंट्स के माध्यम से आपको उसे लिखना, उसी के बारे में लिखना, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड नंबर पर क्या है, नो हिंट शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और उस क्वेश्चन पेपर में से कोई हिंट्स को हमें आउट नहीं कर देना, उसे छोड़ ही दिया, किसी हिंट को हमसे आ ही नहीं रहा तो छोड़ दिया, मतलब आ ही नहीं रहा तो उसका हिंदी सोचो, और हमने आपको सेंटेंसेस कराए हैं तो उसी आधार पर अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में और अच्छे से बना दो उसे, ठीक है ना। तो किसी भी हिंट्स को छोड़ना नहीं है और किसी भी हिंट्स पर फालतू बातें ज़्यादा नहीं, बोरिंग वाला कार्य नहीं करना है, इंटरेस्टेड लिखना है, ठीक है ना ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग हो, ओके। फोर्थ आपका क्या है टॉपिक, टिप्स है ईच हिंट शुड बी डिस्क्राइब्ड इन 1 पैराग्राफ ओनली, ठीक है ना। देखिए ये क्या कह रहा है, ईच हिंट, प्रत्येक हिंट शुड बी डिस्क्राइब्ड, यानी प्रत्येक हिंट्स का डिस्क्रिप्शन यानी विवरण आपको करना है, कम से कम 1 पैराग्राफ का होना चाहिए, ठीक है ना। 1 पैराग्राफ 1 पैराग्राफ ओनली, 1 पैराग्राफ में हो जाए, ठीक है ना। फिफ्थ की टिप्स क्या है आपकी, द लैंग्वेज ऑफ द ऐसे शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव, ठीक है ना। आपके ऐसे की लैंग्वेज इजी हो एंड इफेक्टिव, प्रभावशाली, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका ऐसे होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमने देखा मेथड ऑफ द राइटिंग ऐसे यूजिंग हिंट्स, यानी हिंट को यूज करते हुए हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सपोज यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन माई, ओ सॉरी 2 बार हो गया ये, ऐसे ऑन माई विलेज कॉलेज, ठीक है ना, ऑन माई विलेज या ऑन माई कॉलेज, ठीक है। तो इस पर आपने दे दिया, उसने आपके पेपर में क्या आया, ऑन माई विलेज या आ गया ऑन माई कॉलेज, ठीक है। तो आपको क्या देखना, देखो हिंट्स दे रखे हैं, जैसे हमने दिया उसमें नेम, तो सबसे पहले हमें जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसका नाम, कि हम उस विद्यालय में ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, आई रीड इन द, किसी भी कॉलेज का ले लो,
श्री दुर्गा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, आई रीड इन श्री दुर्गा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, आजमपुर हुसैनपुर, है ना। बुलंदशहर का कोड, कुछ भी आप ले सकते हो। दूसरा इंटरेक्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल। आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। देयर आर 500 स्टूडेंट्स एंड 20 टीचर्स, है ना, एंड 1 प्रिंसिपल। इस तरह से आप उसके बारे में लिख सकते हो। और कैसे टीचर हैं, क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड। देयर आर ऑल टीचर्स इन माई स्कूल, है ना, वेल क्वालिफाइड। या तो दे आर से बनाइए, देयर आर से, या वेल क्वालिफाइड ऑल टीचर्स इन माई स्कूल से बना दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बिल्डिंग, प्रिंसिपल की एजुकेशन लिख दीजिए, टीचर्स के बारे में लिख दीजिए, स्टूडेंट्स के बारे में लिख दीजिए, 2-2, 3-3 लाइनें लिखो इसके बारे में, उनका बिहेव कैसा, बच्चे कैसे हैं, उनका कैसा, उनका मतलब आपका रूल्स है स्कूल का, है ना, डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी बातें लिख सकती हूँ, 2-2, 3-3 लाइनें। अब बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग कैसी है, ट्रिपल स्टोरी है या 4 स्टोरी है, कैसी है बिल्डिंग, कितने उसमें फ्लोर हैं, है ना, और किस तरह की बनी हुई है, उसमें ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है कि नहीं है, एयरी है ना, या शाइनी है, मतलब रोशनदार वगैरह कैसे हैं, उसमें विंडोज़ हैं कि नहीं है, ये सारी बिल्डिंग की बात, मतलब ये चीज़ें आपको लिखनी है इसमें बिल्डिंग में, ये कहाँ सिचुएटेड है ना। अच्छा, हम लोग सिचुएशन, सेकंड में आपकी सिचुएशन, मतलब सिचुएटेड या सिचुएशन कि बिल्डिंग आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो किस जगह पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, किस विलेज में है, या सिटी में है, या टाउन में है, वो सब कुछ आपको इसमें करना है सिचुएशन में, ठीक है ना। उसकी कैसी स्थिति है विद्यालय की आपकी, इसके साथ साथ अब उसके बाद में आपको स्टूडेंट्सों के बारे में बताना है उसके, और उसी में टीचर्स के बारे में भी लिख सकते हो, और प्रिंसिपल के बारे में लिख सकते हो, मैनेजर के बारे में लिख सकते हो, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी बातें इसमें कर सकते हो, है ना। अब आ जाइए आपका 4th नंबर, तो वहाँ की बिल्डिंग आपकी कैसी है ना, ब्यूटीफुल है, सुंदर है ना, कैसी है, बड़ी है, छोटी है, कितनी स्टोरीज है ना, एंड एयरी है, प्लेग्राउंड है, असेंबली ग्राउंड है, क्या क्या है उसमें, लाइब्रेरी है, जो कुछ भी है वो बिल्डिंग का आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। 5 में क्या करना है आपका, रीजन फॉर माई लिंकिंग, यानी मैं उससे लिंक क्यों हूँ, उस विद्यालय से लिंक मैं क्यों हूँ, मैं उस विद्यालय में क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। इसके बारे में आपको लिखना है कि वहाँ का टीचर का स्टाफ अच्छा है, वहाँ की बिल्डिंग अच्छी है, वहाँ की सोसाइटी अच्छी है ना, वहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो सारा बहुत ही अच्छा है ना। ये सारी बातें आपको किसने करनी है, रीज़न ऑफ माई लिंकिंग, कि मेरा यह कारण है इसलिए मैं उससे जुड़ा हुआ, ठीक है ना। वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, जैसे राइटिंग, मतलब ऐसे को आप राइट करोगे तो इसी आधार पर करोगे, आप इसको बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे और लाइन वाइज इसको समझेंगे, और ऐसे ही आपका इसी तरह से आप करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 10th एंड 12th दोनों के लिए है ये, ठीक है ना, दोनों के लिए है ये आपका मेथड है ऐसे राइटिंग का। तो आप इसे बार बार पढ़िए और इसी के आधार पर आप ऐसे राइट करके आइए, ठीक है। और लर्न करने में बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप हिंदी इसकी पढ़िए, किसी भी टॉपिक की आप समरी को पढ़ लीजिए, हिंदी में जो समरी दी होती है उसे पढ़ लीजिए। अब आपको सेंटेंस मैंने करा रखे हैं, सेंटेंसों के माध्यम से ही आप उसे बनाइए, ठीक है ना। तो आपका ऐसे विदाउट मिस्टेक और इजी से एंड इंटरेस्टेड टॉपिकों से सुसज्जित होकर के बनेगा और बहुत ही अच्छे आप मार्क उसमें लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ ये मैंने आपको ऐसे राइटिंग का टॉपिक बताया है कि किस तरह में लिखना है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिए। आपने फॉलो करना बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया, देखते ही नहीं हो, है। अब एग्जाम आपके कितना नियर है, 8 दिन रह गए बस, ओनली 8 डेज बचे हैं तुम्हारे लिए, जिसमें आपको सारी प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, है ना। तो इसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।